हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रेशमा हिंदी अकेडमी पर, जिसमें हम संस्कृत के गद्यांश करा रहे हैं। 2 दिन संस्कृत गद्यांश, 2 दिन पद्यांश और 2 दिन संस्कृत व्याकरण रहेगी। तो चलिए पढ़ते हैं। आज का हमारा गद्यांश है 2। इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं गद्यांश की। तो चलिए देखते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याघ्रः, यानी बहुत पहले की बात है। चंचल नाम का एक बाघ था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेम सह स्वकीयाम स्व स्वीयाम जीविका निर्वहन्ति। सह वह पक्षियों को पकड़कर अपनी जीविका चलाता था। एकदा सह नदे कूलम आगतवान। एक बार वह नदी के किनारे आ गया। अस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचला बना गतवान। इसी समय अस्मिन यानी किसी समय प्रातः काल वह चंचल वन गतवान यदा सा दृष्टवान यत तेन विस्तारेण जाले दौर्भाग्याद एका बाघा बद्ध आसीत। उस यानी कि वो जो चंचल था, एक दिन वह जंगल में गया और उसने एक मोटे शरीर वाले बाघ को देखा। बाघ को देखकर वह भयभीत हो गया। तभी उसने मन में सोचा, भयभीत हो गया सो चिंतयते। तभी उसने मन में सोचा, बाघ व्याघ्र माँ खादिष्यते अत एवं पलायन करणी। यानी यह बाघ मुझे खा जाएगा, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। बाघ व्याघ्र अवदत, यानी बाघ बोला, भो मानो, हे मानो, कल्याण भव, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम माँ मोच इष्यति तहिर अहम त्वं न हनित्यत। यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा सा व्याघ्र जालेन बद्ध निरसारयत। तो वह जो बाघ जाल में बंधा था, वह बाघ जाल से मुक्त हो गया। व्याघ्र कृतज्ञ आसीत। बाघ ने उस पर कृपा करके उसे बाघ को उस जाल से छुड़वा दिया। सो अवदति, वह बोला, भो मानो, हे मानो, पिपासु अस, मैं प्यासा हूँ, नद्या जल पानम में इच्छा से, यानी मुझे नदी का जल पीने की इच्छा है। सह बाघ जले पीत्वा पुनः व्याघ्रत अवदत, यानी वह बाघ जल पीकर पुनः बाघ से बोला, शांता में पिपासा, यानी मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षा, मुझे भूख लगी है। अस्मि, यानी मुझे भूख लगी है। इदानी अहम त्वाम खादिष्यामि, मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचला उक्तवान, चंचल उसकी बात को सुनकर, अहम त्वाम धर्मेण आचरित वान, मैंने तुम्हारे साथ धर्म का पालन किया है। तुम मिथ्या भाषि, तुम मुझे ही खाने की इच्छा करते हो। तुम्हारा यह भाषण मिथ्या नहीं, गलत है। बाघ व्याघ्र अवधत, यानी बाघ बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, धर्मे धर्म पापे पुण्यम भवति एवं पृष्ठे करणते, यानी धर्म से अधर्म पाप से पुण्य होता है। यह किसी ने कहा है। चंचला नदी जलम पृच्छते, तब चंचल नदी के जल से पूछता है। नदी जलम अवदत, नदी जलम अवदत, यानी नदी का जल बोला, एवमेव भवति जना, यानी अवयव भवति जना, यानी सभी लोग मम स्नाने कुरंत, मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राण प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादि विसर्जते, मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्रों यानी गंदगी को धोते हैं, मलमूत्र करते हैं, मुझ में विसर्जन यानी बहा देते हैं। अतः धर्मे धर्म पापे पुण्य भवति एव, यानी धर्म से अधर्म, पाप से पुण्य होता है।
चंचल वृक्षायाम उपगम्य अपृच्छ, चंचल वृक्ष के समीप गया और पूछा। वृक्ष अवदत्, वृक्ष बोला, मानवा अस्माकं छाया विश्रांत लभन्ते, यानी मानव मुझसे छाया लेते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ते, मुझे मेरे फल खाते हैं, मेरे फल खाते हैं। पुनः कुष्ठारेण अस्माकं सर्वदा कष्टदाता, और पुनः मुझे कष्ट देते हैं, मुझे काट डालते हैं। यत्र कुष्ठारा, यानी कुल्हाड़ी से मुझ में यानी छेदन कुर्वन्ते, कुल्हाड़ी से छेद करते हैं। धर्मे धर्म पापे पुण्य भवत एव, यानी धर्म से अधर्म और पाप से पुण्य होता है। समीपे एक लोमशिखा बद्री गुलमानां पृष्ठे नीलीना एतावार्ता शृणोति समा, वहीं पर समीप एक लोमड़ी इन लोगों की बातों को सुन रही थी, उसने सुन ली। सहसा चंचलम उपगम्य कथयत, वह अचानक चंचल के पास गई और कहती है। सहवार्ता, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। माम अपि विज्ञाप्ते, यानी तुम बुद्धिमान हो, तुम बुद्धिमान हो, यानी तुम भी बुद्धिमान हो, आप भी बुद्धिमान हो। सह अवदत्, वह बोली, अहम मनुष्य, हे मनुष्य, मानुष्य अवसेरे त्वं समागच्छत, यानी तुम इसमें कैसे गए। मया अस्य व्याघ्र प्राण रक्षा कृता, मैंने इस व्याघ्र के प्राणों की रक्षा की है। परम ऐसा मामेव खाद तुम इच्छुत, वह मुझे खाने की इच्छा कर रहा है, यानी उस चंचल ने लोमड़ी से कहा। तदनंतर सह लोम सिकाए निखिला कथा न्यायादत्त, तदनंतर लोम सिकाए, जो चालाक लोमड़ी थी वह न्याय करती है। लोम सिखा चंचलाम अकथयत, लोमड़ी जो चंचल थी वह कहती है। बालः त्वं जालम प्रसार पुनः सा व्याघ्रत अवदत्, वह बाघ से पुनः उस जाल में जाने को कहती है। केन प्रकारेण त्वं अतस्मिन् जाले बद्ध, तुम जाल में कैसे फंसे थे, यह मुझे बताओ। केन प्रकारेण त्वं एतस्मिन् जाले बद्ध, यानी तुम जाल में कैसे फंसे थे। इति अहम प्रच्छद दृष्टुम इच्छा, यानी यह मुझे देखने की इच्छा है। व्याघ्र तद वृत्तांत प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्रविष्टवान, वह बाघ उस जाल में घुस गया, यानी वह जो बाघ था जो जाल से निकला हुआ था वह फिर से जाल में घुस गया। प्रविष्टवान यानी चला गया। लोमड़ी का पुनः कथा, तो लोमड़ी पुनः कहती है। समयक पुनः पुनः कृत्वा कथा दर्शम, यानी मैंने यह सब कृत्वा मैंने करके देख लिया है, इस कथा को देख लिया है। सा तथैव समाचरत, वह सा तथैव समाचरत अनारते कृत्वा सह भ्रांत अभवत। जाले बद्ध सा बाघ क्लांत सनः निस्सहाय भूत्वा तत् अपतत प्राण भिक्षाम्युचा आचयत। लोमशिखा व्याघ्रम अवदति, सत्यम त्वया भासितम धर्म धर्म पापे पुण्य तु भवत एव। जाले पुनः तम बद्ध दृष्ट्वा सह चंचला प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यागतम। अतः चंचल यानी चालाक लोमड़ी आई, उसने बाघ से कहा कि ठीक से मुझे समझाओ कि तुम जाल में कैसे फंसे थे। बाघ फिर से जाल में घुस गया और लोमड़ी ने चतुराई से उसे जाल में बंद करवा दिया। इस प्रकार चंचल की जान बच गई और वह प्रसन्न होकर घर लौट गया। लोमशिखा व्याघ्र मदन, यानी लोमड़ी बाघ से कहती, सत्य त्वया भाषते, यानी तुम सत्य कहते हो कि धर्म धर्म पापे पुण्य तु भवति, यानी धर्म के बदले अधर्म और पाप से पुण्य होता है। जाले पुनः त्वबद्धम दृष्ट्वा, यानी जाले में पुनः उसे बंद करके चंचल प्रसन्न होकर घर वापस लौट गया। तो ये था हमारा गद्यांश। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उन्हें देख सकें। जो कि सीटेट और यूपी टेट में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं गद्यांश, पद्यांश और व्याकरण से संबंधित, वही हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं।
आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस करिए। तो चंचला का आसित प्रश्न है, तो ये जो प्रश्न है इसी गद्यांश से हैं जो अभी आप लोगों ने गद्यांश को पढ़ा है। तो चलिए प्रश्नों को करते हैं कि चंचला का आसित यानी चंचल कौन था। ए मानवः, बी व्याघ्र, सी लोमशिखा या फिर डी वृक्षा। तो प्रश्न 1 का सही आंसर। तो चंचल कौन था, तो चंचल एक व्याघ्र यानी बाघ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है कि चंचल कुत्र आगतवान यानी चंचल कहाँ गया। ए बने, बी नगरे, सी नद्याकूले या फिर डी ग्रामे। चंचल कहाँ गया था, तो चंचल नदी के किनारे आ गया था। इसका सही आंसर है सी नद्याकूले यानी नदी के किनारे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि जाले का बद्धा आसित यानी जाल में कौन बधा था। जाले का बद्धा आसित यानी जाल में कौन बधा था। ए चंचला, बी लोमशिखा, सी मानवा या फिर डी व्याघ्र यानी बाघ। तो प्रश्न 3 का सही आंसर है डी व्याघ्र यानी बाघ बंधा था। जाल में बाघ बंधा था नदी के किनारे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 कह रहा है कि व्याघ्र चंचलाय किम अवदत्। व्याघ्र चंचलाय किम अवदत्। ए अहम त्वाम खादिष्यामि, बी अहम त्वाम न हनिष्यामि, सी अहम वनम गमिष्यामि, डी अहम जलम पास्यामि। यानी बाघ ने चंचल से क्या कहा। व्याघ्र चंचला यानी चंचल से कि मैंने क्या अवदत मैंने बोला, यानी बाघ ने चंचल से क्या बोला। तो प्रश्न 4 का सही आंसर है बी अहम त्वाम न हनिष्यामि यानी मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। प्रश्न 4 का सही आंसर है बी। उम्मीद है आप लोगों को हम जो ये सीटेट संस्कृत की प्रश्नोत्तरी यानी गद्यांश पद्यांश को लेकर आ रहे हैं आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए और अपनी राय बताइए, जिससे हम अपने कंटेंट को और बेहतर करने की कोशिश करें। प्रश्न 5 है कि व्याघ्र चंचलम किमर्था खादितुम इच्छति स्म। यानी बाघ चंचल को खाने की इच्छा करता है। ए क्रोधात यानी क्रोध से, बी पिपासात यानी पानी पीने के बाद, सी बुभुक्षायाम यानी भूख लगी है, डी यानी भयात यानी भय से। तो बाघ चंचल को किस कारण खाने की इच्छा करता है। प्रश्न 5। तो प्रश्न 5 का सही आंसर है सी बुभुक्षायाम यानी वह भूख के कारण चंचल को खाना चाहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। तो प्रश्न 6 है कि चंचलः न्यायम ज्ञातुम प्रथमः किम पृच्छते। यानी चंचल न्याय को जानने के लिए सबसे पहले किससे पूछता है। ए वृक्षम, बी लोमशिकाम, सी नदीम या फिर डी व्याघ्रम। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उन्हें देख सकें। हम डेली के डेली प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं आप लोगों के इन एग्ज़ाम को दृष्टि में रखकर, जिससे कि बेहतर से बेहतर आप लोग एग्जाम हॉल में प्रदर्शन कर पाएं। तो प्रश्न 6 न्यायार्थ चंचलः न्यायम ज्ञातुम प्रथमम किम अपृच्छति। यानी चंचल न्याय को जानने के लिए सबसे पहले किससे पूछता है। प्रश्न 6 का सही आंसर है सी नदीम यानी नदी से पूछता है। जैसा कि अभी हमने ऊपर गद्यांश को पढ़ा है, उसी गद्यांश से ये प्रश्न है। प्रश्न 7। तो प्रश्न 7 है गद्यांश से सर्वाधिक चतुरा का आसित। यानी इस गद्यांश में सर्वाधिक चतुर कौन था। ए नदी, बी वृक्षा, सी व्याघ्र या फिर डी लोमशिका।
प्रश्न 7। तो गद्यांश में सबसे अधिक, सर्वाधिक यानी सबसे अधिक चतुर कौन था? तो जाहिर सी बात है लोमड़ी। लोमड़ी यानी लोमशिका सबसे अधिक चतुर थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। प्रश्न 8 है कि लोमशिका व्याघ्रम कथा जाले पुनः बद्ध हुआ थे। लोमड़ी बाघ को कैसे पुनः जाल में बांधती है, किस प्रकार बांधती है? ए बलात् यानी बल से, बी भयेन यानी भय से, सी चातुर्यण यानी चतुराई से, फिर डी है क्रोधेन यानी क्रोध से। तो लोमड़ी बाघ को पुनः किस प्रकार जाल में बांधती है? तो इसका सही आंसर है सी यानी चातुर्यण से यानी चतुराई से। कैसे? तो अपनी चतुराई से वह बाघ को पुनः बांधती है। चलिए प्रश्न 9। तो प्रश्न 9 है कि धर्मे धर्म पापे पुण्य भवते इति का अवदत। धर्मे धर्म यानी धर्म से अधर्म और पापे पुण्यम पाप से पुण्य होता है। इति का अवदत यानी यह किसने कहा है? ए चंचला यानी चंचल ने, बी नदी ने, सी वृक्ष ने, या फिर डी व्याघ्र बाघ ने। तो प्रश्न 9 का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, जिससे हमें ये रिव्यू मिले कि आप लोगों को हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, अच्छा है या नहीं, तो हम इसे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न 9 का सही आंसर है डी व्याघ्र यानी बाघ कहता है कि धर्म के बदले अधर्म और पाप से पुण्य होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न है प्रश्न 10। प्रश्न 10 है कि गद्यांश मुख्य शिक्षा का अस्ति, यानी गद्यांश का मुख्य शिक्षा क्या है? ए बलम श्रेष्ठम यानी बल श्रेष्ठ है, बी बुद्धि बलात् श्रेष्ठ यानी बुद्धि बल से श्रेष्ठ है, सी है मौनम हितकरम यानी मौन रहना हितकर है, और फिर डी वनवासा श्रेष्ठ यानी वनवास श्रेष्ठ है। तो गद्यांश मुख्य शिक्षा का अस्ति यानी गद्यांश की मुख्य शिक्षा क्या है? प्रश्न 10। तो प्रश्न 10 का सही आंसर है बी बुद्धि बलात् श्रेष्ठ है, यानी बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जिसमें हम गद्यांश करा रहे हैं आप लोगों को पसंद आ रही है। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियोस में एक नए वीडियो लेक्चर को लेकर। तब तक आप लोग हमारे इस महत्वपूर्ण गद्यांश और उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी को देखते रहिए। मिलते हैं एक नए महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश या व्याकरण के वीडियो लेक्चर को लेकर। थैंक यू।